इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम वालों से हमेशा हर चीज़ में आगे रहते हैं। उनका हर अन्य समझने की क्षमता का बहुत ही ज़्यादा होना, और हिंदी मीडियम वाले किसी भी किताब को पढ़ेंगे तो उन्हें समझने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। और ज़्यादातर हिंदी मीडियम वाले किसी भी लाइन को या पूरे पैराग्राफ को समझने में बहुत ही देर कर देते हैं, या कभी कभी समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है और वो एक दो दफ़ा उसे पढ़ लेता है तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छे हद तक सही हो जाता है। मतलब ये है कहने का कि अगर इंग्लिश मीडियम वाला किसी एक समरी को या पैराग्राफ को पढ़ेगा तो आप उससे पूछिएगा कि आपने क्या समझा इस चीज़ से, तो वो आपको इसमें से कितनी सारी चीज़ों को बता देगा। लेकिन अगर आप वही हिंदी मीडियम वाले से पूछिएगा कि आपने इस चीज़ से क्या समझा, तो हिंदी मीडियम वाला इस बात को नहीं बता पाएगा कि उसने समझा क्या। इसके पीछे का कारण ये है कि हिंदी मीडियम वाला कभी भी इस बात को नहीं समझ पाता कि उसने जो पढ़ा है उसमें जो वर्ड्स थे, शब्द थे, उस शब्द का मतलब क्या हुआ। उसे कभी भी स्कूल्स में, कॉलेज में या खुद से कभी भी उसने नहीं सीखा, या कभी भी स्कूल में उसने उस शब्द को बस किताबों में देखा। अक्सर किताबों में वैसे शब्द दिख जाते हैं, लेकिन अक्सर कोई उन शब्दों का मतलब कोई नहीं बताता। ज़्यादातर देखा जाता है कि अक्सर कि इंसान जो है, जब बच्चा रहता है तो उसे इग्नोर कर देता है कि इसका मतलब क्या ही करेंगे जान करके, बस समझो। मतलब एक डर फैला हुआ रहता है हिंदी मीडियम वालों को अपने स्कूल में कि अगर हमने इस वर्ड को ऐसे ही समझने में समय लगा दिया और मैम से पूछ लिया या सर से पूछ लिया तो हम लोगों को खड़ा करके पनिश किया जाएगा। एक हिंदी मीडियम वाले के अंदर एक फियर होता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले उनको शुरुआत से इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं। उनका मतलब उनके जो टीचर होते हैं वो अच्छे से इंग्लिश को समझा देते हैं और खुद ही उस मीनिंग का अच्छे से समझ आते हैं। मतलब कहने का मतलब इतना ही है कि अगर इंग्लिश में किसी शब्द को पढ़ा जाता है तो उसका जो मतलब है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता है। लेकिन वही हिंदी में कोई पढ़ता है, कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा, तो उसे समझ ही में नहीं आता होता क्या है। एक उदाहरण के तौर पे इसे समझा जाए कि क्वालिटी, अब क्वालिटी देखकर किसी की खासियत का मतलब हमें पता चल जा रहा है कि क्वालिटी है इस चीज़ में, मतलब इसकी गुणवत्ता अच्छी है, खासी है। लेकिन अगर वही गुण के बारे में अगर किसी हिंदी मीडियम वाले से पूछे कि गुण क्या होता है, तो सोच में पड़ जाएगा कि आखिर ये गुण क्या होता है, गुण का मतलब क्या होता है, ये गुण हम क्या समझेंगे गुण से। वही अंतर हो जाता है। इंग्लिश मीडियम वालों को समझना थोड़ा आसान हो जाता है शब्दों से। उनका मतलब इंग्लिश मीडियम में जितने भी सारे अब हिंदी के जो अर्थ निकलते हैं वो इंग्लिश मीडियम में जाके एक ही अर्थ को मिला देते हैं, और उन्हीं इंग्लिश वाले वर्ड से तरह तरह के मीनिंग निकल जाते हैं। आप सोच सकते हैं उस वर्ड के हिसाब से कि क्या मतलब निकलता है। आप वहाँ पे खुद ही सेंटेंस को अपने दिमाग में मेमोराइज़ करके या कुछ ऐसा करके आप उसका अर्थ निकालते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम में क्या होता है कि आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते आखिर क्या है। फ़र्क यही है।